इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेर खान एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, शेर खान डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें को आपको कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। जैसे कि आपका अकाउंट ओपनिंग एमसी चार्जेस, ट्रेडिंग अकाउंट एमसी चार्जेस, साथ में बात करेंगे इनकी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, जैसे कि इंटरडे और डिलीवरी पर आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेगा, साथ में इसके हिडन चार्जेस क्या हैं, कॉल एंड ट्रेंड चार्जेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। दोस्तों, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं शेरखान.com पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ब्रोकरेज एंड चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी साइट पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको शेर खान एप्लीकेशन या डीमैट अकाउंट ओपन क्यों करना है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले सेगमेंट के बारे में बताया गया है और ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताया गया है। अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए तो दोस्तों, शेर खान एप्लीकेशन पर आपको अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल फ्री है और आपको कब से रुपये देने होंगे ये भी आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पर रिसर्च एक्सेस अक्रॉस ऑल सेगमेंट, यानी कि आपको अगर रिसर्च करते हैं इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी पर तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आता है डायल एंड ट्रेड का। इसे हम कहें तो आपको कॉल एंड ट्रेड वाला ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको फ्री देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम अपने कॉल एंड ट्रेड यहाँ पर यूज करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं, कई बार 20 रुपये, 50 रुपये, या फिर इसका जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो 100 रुपये तक जाता है। पर हम यहाँ पर देखेंगे डायल एंड ट्रेड यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल फ्री है, कॉल एंड ट्रेड है जो यहाँ पर फ्री दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करें डीपी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो डीपी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है जो आपका डीमैट अकाउंट का, वो यहाँ पर 0 दिखाया गया है। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर से कोई भी एमसी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में आपको यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, यानी कि ट्रेडिंग एमसी चार्जेस होगा। डीमैट पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, पर यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एमसी चार्जेस देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है चेंज ऑफ एड्रेस का, यानी कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और अब बाद में आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो ये आप फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। बैंक चेंज आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। अब बात आती है अपडेशन ऑफ नॉमिनेशन की, यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने नॉमिनी को ऐड करना या फिर अपडेट करना या फिर उनमें करेक्शन करना, तो इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं देना होगा। आपका जो फंड ट्रांसफ़र चार्जेस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा। आप अपना जो पैसा है यानी कि फंड ट्रांसफ़र है वो आपका बिल्कुल फ्री होगा। अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी पर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं और किस तरह से लगेंगे। यहाँ पर आपको 0.30% के हिसाब से मार्केट जो रेट होता है हमारा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। या फिर आपसे ये कहें कि आपको जो मिनिमम है, आपका जब भी यहाँ पर शेयर खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे छोटा जो प्राइस है वो है 1 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद बात करें इक्विटी इंटरडे की, तो इक्विटी इंटरडे पर जो ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा वो आपका 0.02% के हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से लगेगा। या फिर ये कहें कि आपको मिनिमम 1 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको दोनों साइड पर देखने को मिलेगा इंटरडे पर। यानी कि चाहे आप बाई करें या फिर सेल करें तो आपको दोनों साइड पर आपको 0.02% के हिसाब से या फिर 1 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस की। यहाँ पर आपको इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो क्या देखने को मिलेंगे ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर आपको 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से पड़ने वाला है। ये आपको इस साइड यानी कि दोनों साइड पर लगने वाला है। जब आप बाई करेंगे तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, या फिर सेल करेंगे तो भी आपको इक्विटी ऑप्शन पर चार्जेस देने होंगे। कमोडिटी ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो आपको ऑप्शन के अंदर कमोडिटी ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको देने होंगे। यानी कि 20 रुपये पर लॉट यहाँ पर आपको लगेगा और ये आपका इस साइड लगेगा, यानी कि आपका दोनों साइड मेंशन किया जाएगा बाई और सेल पर। इसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फीचर्स ब्रोकरेज चार्जेस का, यानी कि फीचर आप जब ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि आपका इक्विटी हो चुका है, कमोडिटी हो चुका है या करेंसी के अंदर आप अपना फीचर्स ऑप्शन यूज करेंगे, यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा वो 0.02% के हिसाब से लगेगा और पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लगेगा। दोनों साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि कब आपको कितना चार्जेस लग सकता है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कम से कम आप यहाँ पर 5,000 रुपये का जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 रुपये का चार्जेस देखने को मिलेगा। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर चार्ज मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका इक्विटी डिलीवरी के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगी तो आपका यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस होगा वो मेंशन किया जाएगा 0.3% के हिसाब से, जो कि आपके बाई एंड होल्डिंग पर लगेगा। यानी कि जब आप शेयर बाई करेंगे और आप होल्डिंग रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी चार्जेस है वो यानी कि 2500 रुपये जैसे हमने दिखाया है, तो इस पर हमारा 7.5 रुपये, और जो आपका 5,000 रुपये है तो इस पर आपका जो फुल चार्जेस होगा वो 15 रुपये हो सकता है। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे में आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो मेंशन किया जाएगा 0.02% के हिसाब से, जहाँ पर आपका जो चार्जेस है 0.5% के हिसाब से लगने वाला है, या फिर ये कहें कि 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको लगने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये रेट है इंट्राडे के अंदर ये आपको 2500 पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो यहाँ पर 1 रुपये का ऑप्शन है ये आपका इंट्राडे में 5,000 रुपये पर लगने वाला है। इसके बाद बात करें इक्विटी ऑप्शन चार्जेस की, तो इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस है आपका 20 रुपये पर लॉट है जब भी आप यहाँ पर परचेस करते हैं। तो यानी कि आप जब यहाँ पर 2500 रुपये का बाई करें या फिर आप 3,000 का करें या फिर 5,000 रुपये का यहाँ पर इक्विटी ऑप्शन में अपना ट्रेडिंग करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ही पे करने होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर इसके रेगुलेटरी चार्ज दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको STT और CTT चार्जेस लगेगा। जैसे कि इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी में आपको 0.1% के हिसाब से बाई और सेल साइड पर STT चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो इक्विटी इंट्राडे में आपको जो चार्जेस है वो 0.025% सेल साइड पर लगेगा। इसके बाद आपका इक्विटी फीचर्स है, इक्विटी फीचर्स में आपको 0.0125% सेल साइड पर आपका STT चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑन प्रीमियम 0.0625% ऑन सेल साइड पर, और बिना किसी प्रीमियम के आपको यहाँ पर 0.125% के हिसाब से चार्जेस लग सकता है। इसके बाद आपको करेंसी ऑप्शन पर कोई भी चार्जेस STT नहीं देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर फ्री होगा। इसके बाद आप देखेंगे कमोडिटी फीचर्स के अंदर आपको 0.01% के हिसाब से सेल साइड पर देना होगा, और नॉन एग्री के लिए भी आपको ये चार्जेस मेंशन किया जाएगा। कमोडिटी ऑप्शन के लिए बात की जाए तो कमोडिटी ऑप्शन पर आपको 0.05% सेल साइड पर लगने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो GST है दोस्तों, GST आपका सभी पर मेंशन किया जाएगा। 18% GST आपका सभी पर लगेगा आपका। इसके बाद आपको सेबी टर्नओवर है आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपका सभी पर मेंशन किया जाएगा। इंट्राडे डिलीवरी इक्विटी ऑप्शन दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं डीमेट चार्जेस के बारे में। डीमेट चार्जेस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या लगने वाला है। तो आपको यहाँ पर अगर आप इनका BSDS क्लाइंट हैं, यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट क्लाइंट हैं, तो आपको यहाँ पर यानी कि MC चार्जेस है वो नहीं देना होगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर इनकम यानी कि होल्डिंग है आपका 0 से 50,000 रुपये रहता है, तो आपको यहाँ पर इनकी होल्डिंग पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, यानी कि कोई भी MC चार्जेस आपको पर ईयर के हिसाब से नहीं देना होगा। पर अगर आपका यहाँ पर जो होल्डिंग है वो 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख के बीच में है, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से देने होंगे। अगर आपका यहाँ पर 2 लाख रुपये तक जाता है, यानी कि 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जाता है, तो आपको यहाँ पर जो इनका MC चार्जेस है वो पूरा देना पड़ेगा। यानी कि नॉन BSD वालों के लिए यहाँ पर जो नॉन BSD क्लाइंट हैं उनके लिए 400 MC आपको फर्स्ट ईयर फ्री है, उसके बाद आपको सेकेंड ईयर से देना होता है। तो ये थी शेरखान एप्लीकेशन की पूरे डीमेट अकाउंट के चार्जेस के बारे में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।